बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच सुरंदर नामक एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा विक्रमार्क न्यायप्रिय और वीर थे। उनके राजमहल में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग छाया महल कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में किसी जमाने में राजघराने का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां रात में अजीब रोशनी और आवाजें सुनाई देती थी। पहला दृश्य, एक दिन राजकुमार अर्जुन और उसकी बहन राजकुमारी अन्विता ने तय किया कि वे छाया महल का रहस्य जानेंगे। दादी माँ ने उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, वह जगह शुभ नहीं है। वहां जाने वाला कोई भी अब तक लौटकर नहीं आया। लेकिन दोनों के दिल में जिज्ञासा और साहस था। दूसरा दृश्य, रात का समय था। पूरा राजमहल सो रहा था। अर्जुन और अन्विता हाथ में दिया लेकर छाया महल की ओर बढ़े। महल के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने खोला ही ना हो। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और दिया कांपने लगा। तीसरा दृश्य, भीतर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, युद्ध के, राजाओं के और कुछ रहस्यमयी आकृतियों के। अचानक उन्हें एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अन्विता ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से पुकारा। कोई उत्तर नहीं आया। चौथा दृश्य, दोनों धीरे धीरे महल के भीतर बढ़ते गए। अचानक दीवार पर बने एक चित्र से हल्की रोशनी निकलने लगी। वह चित्र एक राजकुमारी का था, जिसकी आंखों से मानो आंसू टपक रहे हों। अन्विता बोली, भैया, यह चित्र जीवित लग रहा है। पांचवां दृश्य, चित्र की रोशनी फर्श पर गिरते ही वहां एक गुप्त दरवाजा खुला। दोनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर एक सुरंग थी जो बहुत लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। वहां हवा भारी और ठंडी थी। छठा दृश्य, सुरंग के अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था और उस पर बैठा था एक प्रेतात्मा, राजा विक्रमार्क का पुरखा। उसने कहा, सिर्फ सच्चे दिल और साहसी मन वाले ही यहां तक पहुंच सकते हैं। यह खजाना लालच के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए है। सातवां दृश्य, अर्जुन और अन्विता ने हाथ जोड़कर कहा, हमारा उद्देश्य खजाना लेना नहीं है महाराज, बल्कि आपके रहस्य को जानना है। प्रेतात्मा मुस्कुराया और बोला, तब तुम दोनों योग्य हो। यह खजाना अब तुम्हारे हाथों से प्रजा तक पहुंचेगा। आठवां दृश्य, सिंहासन के नीचे एक संदूक खुला। उसमें हीरे जवाहरात, सोना और एक प्राचीन ग्रंथ था। ग्रंथ में लिखा था, सच्चा राजा वही है जो धन को जनता के लिए खर्च करे, स्वयं के लिए नहीं। नवां दृश्य, अंत। सुबह जब महल के दरबार में राजा विक्रमार्क को सब बताया गया, तो उन्होंने खजाने से राज्य के गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाया। उस दिन से सुरंगगढ़ और भी समृद्ध हो गया। राजकुमार और राजकुमारी का नाम इतिहास में अमर हो गया, क्योंकि उन्होंने साहस, सत्य और परोपकार